नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। भारत की संसद में चुनाव सुधार पर चर्चा चल रही है। बहुत ध्यान से और ईमानदारी से देखा जाए तो भारत में जितनी भी गहरी परेशानियां हैं, उन गहरी परेशानियों में एक गहरी परेशानी यह भी है कि भारत के चुनाव में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हैं। जो चुनावी प्रक्रिया है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हैं, वहाँ पर सुधार की ज़रूरत है। मतलब चुनाव सुधार संसद में बहस करने लायक एक जरूरी मुद्दा है जिस पर बातचीत हो रही है। मगर जो बातचीत हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा इलेक्टोरल रोल में जो गड़बड़ियां हैं उस पर हो रही हैं। चुनाव आयोग का कामकाज किस तरह से पक्षपाती है उस पर हो रही है। और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में जो समिति गठित की गई है उस समिति में किस तरह से सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा है उस पर चर्चा चल रही है। लेकिन भारत के चुनावी प्रक्रिया की सबसे गहरी परेशानी यह है, जो सबसे जड़ में बसी परेशानी है, जिससे पूरी चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं दिखाई देती है, जनता से कटी हुई दिखाई देती है। उस परेशानी का नाम यह है कि भारत के चुनाव में भयंकर पैसा खर्च हो रहा है, बम्पर पैसा खर्च हो रहा है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज का यह अनुमान है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह केवल एक लोकसभा चुनाव की बात है। विधानसभा चुनाव को छोड़ दिया गया है जो तमाम राज्यों में होते हैं। और यहां तक खबरें आती हैं कि कोई विधायक का उम्मीदवार दक्षिण भारत में 40 से 50 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। ऐसी स्थिति हो गई है। अभी बिहार में चुनाव हुआ है, वहां पर विधायक के उम्मीदवारों ने करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस तरह से चुनाव हो रहे हैं। यह भारतीय चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है कि इससे चुने जाने के बाद संसद में और विधायक में भारतीय जनता के प्रतिनिधि पहुंचेंगे, वैसा नहीं हो रहा है। बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च होने की वजह से 99% जनता चुनाव में सक्रिय भागीदारी से पूरी तरह से कट जा रही है। मतलब जब करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और भारत की प्रति व्यक्ति आमदनी मुश्किल से 15 से 16 हजार रुपए के आसपास है, तो भारत की 99% जनता कैसे कभी सोच पाएगी कि वह चुनाव लड़ सकती है या कभी सांसद या विधायक बन सकती है। तो भले ही भारत के संविधान में यह लिखा गया है कि कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद भारत के हर एक नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, ऐसा हकीकत में होता नहीं है। हकीकत में क्या हो रहा है, केवल अमीर जिनके पास पैसा है उनका गठजोड़ ही संसद में पहुंच रहा है, उनका गठजोड़ ही विधानसभा में पहुंच रहा है। और इसकी वजह से क्या हुआ है, जब केवल अमीरों का गठजोड़ संसद और विधानसभा में पहुंच रहा है तो इसका परिणाम हमें अपने अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है। अभी आर्थिक असमानता के आंकड़े आए हैं, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026। यह रिपोर्ट यह बताती है कि भारत में 10% जो टॉप अर्नर हैं, 10% जो ज्यादा कमाई करने वाली आबादी है, उसकी नेशनल इनकम में हिस्सेदारी 58% है। जो रिचेस्ट 1% आबादी है उसके टोटल वेल्थ में भारत की हिस्सेदारी 65% है। और जो बॉटम कि 50% कमाई करने वाली आबादी है, मतलब आधी आबादी जो गरीब है भारत की, उसकी नेशनल इनकम में हिस्सेदारी मात्र 15% है। अब यह बताइए अर्थव्यवस्था इस तरह से क्यों काम कर रही है? अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती क्यों जा रही है? अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जिस संसद में भारतीय जनता का प्रतिनिधि होना चाहिए था, पूरे भारत का प्रतिनिधि होना चाहिए था, वहां पर केवल अमीरों का प्रतिनिधित्व हो रहा है। राज्यों के विधानसभाओं में भी अमीरों का प्रतिनिधित्व हो रहा है। वहां से ऐसी नीतियां नहीं बनकर के आ रही हैं जो नीतियां सबके जन कल्याण के लिए हों। नीतियां कैसे बनती हैं कि चुनाव के समय 10,000 रुपए खाते में डाल देंगे, स्टूडेंट हो तो तुम्हें लोन दे देंगे, इस तरह की नीतियां बनती हैं।
जन कल्याण को लेकर के गहरी नीतियां नहीं बनती हैं और वह अर्थव्यवस्था में दिखाई भी दे रहा है। अभी इंडिगो का मामला आया और पता चला कि जो उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उसमें जो उनके मालिक हैं, उन मालिकों का जो सिरा है, जो राहुल भाटिया जी हैं एक बोर्ड ऑफ गवर्नर में, और जो उनकी पेरेंट कंपनी है, उन सब ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था। राहुल भाटिया ने 20 करोड़ का और उनकी पेरेंट कंपनी ने तकरीबन 36 करोड़ का। बताइए, यानी कि जो यह लेन देन कॉरपोरेट और राजनेताओं के बीच जो लेन देन है, यह लेन देन इतना गहरा है कि भारत की पूरी राज्य व्यवस्था पर इन्हीं का शासन चल रहा है। आम आदमी वहां पर है ही नहीं और वह अर्थव्यवस्था में भी दिखाई दे रहा है, आर्थिक असमानता के आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है। अब इलेक्टोरल रोल में गड़बड़ियां हैं, मतदाता सूची में गड़बड़ियां हैं। यह गड़बड़ियां ठीक कैसे होंगी? भाजपा का और चुनाव आयोग का कहना है कि यह एसआईआर से ठीक हो रही हैं। डुप्लीकेट नाम है उसको हटाया जा रहा है, जो मृत हैं उसको हटाया जा रहा है, और एक ही पते पर कई सारे लोगों के नाम है, वह सब सफाई की जा रही है। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया इन चुनाव से पहले बिहार में आई और उसके बाद तमाम ऐसी खबरें छपी जो यह बताती हैं कि एक ही पते पर अब भी कई लोगों के नाम दर्ज हैं एसआईआर की प्रक्रिया होने के बाद भी। मतलब एसआईआर की प्रक्रिया हो गई, उसके बाद भी इलेक्टोरल रोल में खामियां हैं। इसका मतलब यह है कि एसआईआर की प्रक्रिया नाकाम रही है। एक नियत अवधि में यह सोचना कि इलेक्टोरल रोल को हम एक नियत अवधि में करोड़ों लोग का जहां पर नाम दर्ज हैं उसकी साफ सफाई कर देंगे, यह पूरी तरह से असफल साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार से तो कम से कम यही दिखाई दिया। तो यह ठीक तब होगा जब चुनाव आयोग ईमानदारी से काम करेगा। अभी का हाल क्या है? अभी का हाल यह है कि जिस तरह की राजनीतिक संरचना है उससे जिस तरह से भारत की संस्थाओं का निर्माण हो रहा है, वहां पर भ्रष्ट संस्थाएं बनती जा रही हैं और चुनाव आयोग भी भ्रष्ट होता जा रहा है, जिसकी बुनियाद में एक चीज है कि बहुत अमीर लोग संसद में पहुंच रहे हैं। तो चुनाव आयोग सत्यनिष्ठ बने, कर्तव्यनिष्ठ बने, संविधान से मिले अधिकारों का ईमानदारी से उपयोग करे, अपनी स्वायत्तता का ईमानदारी से उपयोग करे। इसके लिए जरूरी है कि वाकई जनता के प्रतिनिधि संसद में पहुंचे और इसके लिए जरूरी है कि यह जो आर्थिक असमानता के आंकड़े निकल करके आ रहे हैं, ऐसे आंकड़े निकल करके आए जिससे यह लगे कि अर्थव्यवस्था समतल बराबरी की तरफ बढ़ रही है। ऐसा ना दिखे कि अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है और ऐसा ना दिखे कि अमीरों का राज करने वाली एक व्यवस्था बनती जा रही है। वैसी स्थिति में ईमानदार चुनाव आयोग नहीं आ सकता। राहुल गांधी प्रश्न खड़ा करते हैं कि चुनाव आयोग के कामकाज में इस तरह का पक्षपाती रवैया रहा है। उधर से जवाब आता है कि आपके सरकार में भी तो इसी तरह का चुनाव आयोग था। तो इन सबसे निजात पाने का क्या तरीका है? यही तरीका है कि भारत के संसद और राज्यों की विधानसभाओं में अमीर लोगों का केवल गठजोड़ ना जाए। वाकई वह व्यक्ति जो जमीन पर लगातार काम कर रहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं है, और वह व्यक्ति अगर चुनाव लड़े तो चुनाव जीत सके, ऐसी स्थिति बने। वह स्थिति तब तक नहीं बन पाएगी जब तक चुनाव में भयंकर पैसा खर्च होता रहेगा और उस पर किसी भी तरह की रोक टोक नहीं लगेगी और भारत की अर्थव्यवस्था से आर्थिक असमानता को दूर करने वाली नीतियां नहीं बनेंगी। शुक्रिया।